सलुम्बर ठिकाने का संपूर्ण इतिहास। सलुम्बर के सरदार महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत त्यागी और पितृभक्त चुंडा जी के वंशज हैं और रावत इनकी उपाधि है। मंडोर के राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के विवाह का नारियल चुंडा जी के लिए आया था, परंतु जब हंसाबाई के साथ विवाह करने की अपने पिता महाराणा लाखा की इच्छा जानकर चुंडा जी ने रणमल राठौड़ को कहलाया कि आप अपनी बहन की शादी महाराणा के साथ में कर दें, परंतु इसे रणमल राठौड़ ने अस्वीकार करते हुए कहा कि आपसे तो अपनी बहन की शादी करने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि उससे कोई पुत्र होगा तो भविष्य में वह मेवाड़ का स्वामी बनेगा, किंतु महाराणा लाखा से अगर मेरी बहन का विवाह होगा तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र कभी मेवाड़ का स्वामी नहीं बन पाएगा। इस पर चुंडा जी ने भीष्म पितामह की तरह ये भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं हमेशा के लिए मेवाड़ राज्य पर अपना हक छोड़ता हूँ और एकलिंग जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि हंसाबाई से महाराणा लाखा का यदि कोई पुत्र होगा तो वही उनके बाद मेवाड़ का स्वामी बनेगा और मैं उसका सेवक बनकर रहूंगा। तब रणमल राठौड़ ने महाराणा के साथ ही अपनी बहन का विवाह कर दिया, जिससे मोकल जी का जन्म हुआ। चुंडा जी की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर महाराणा ने आज्ञा दी कि अब से राज्य की ओर से पट्टों परवानों आदि पर भाले का चिन्ह चुंडा और उसके मुख्य वंशधर करेंगे तथा राज्य प्रबंध का सारा काम उन्हीं की सहमति से होगा। महाराणा लाखा का इस आज्ञा का पालन बराबर होता रहा है। महाराणा लाखा का देहांत हो जाने पर मोकल जी को गद्दी पर बिठाकर चुंडा जी ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया था। इस पर राजमाता ने प्रसन्न होकर राज्य का सारा काम उनके सुपुर्द कर दिया, जिससे रणमल राठौड़ आदि स्वार्थी लोगों को ईर्ष्या हुई और वे राजमाता के कान भरने लगे। उन्होंने हंसाबाई से कहा कि मोकल को मारकर चुंडा स्वयं महाराणा बनना चाहता है। उनकी इस बात पर विश्वास कर हंसाबाई ने तुरंत ही चुंडा जी को बुलावा भेजा और उनसे मेवाड़ छोड़ देने के लिए कहा। तब चुंडा जी मेवाड़ छोड़कर मांडू के सुल्तान के पास चले गए। सुल्तान ने उन्हें एक बड़ी जागीर देकर बड़े सम्मान के साथ अपने पास रख लिया। बाद में जब महाराणा मोकल जी चाचा और मेरा के हाथों से मारे गए तब कुंभा जी को महाराणा बनाया गया। उस समय मेवाड़ में दिन प्रतिदिन रणमल राठौड़ का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर महाराणा कुंभा की माता सौभाग्य देवी ने इस डर से कि कहीं रणमल मेरे पुत्र कुंभा को मारकर मेवाड़ का राज्य ने छीन ले, इसलिए महाराणा कुंभा की रक्षा के लिए स्वामी भक्त चुंडा जी को बुलावा भेजकर चित्तौड़ वापस बुला लिया गया और उनके पुत्रों के निर्वाह के लिए बेगुवादी के इलाके जागीर में दिए गए। फिर राजमाता और महाराणा की आज्ञा से रणमल राठौड़ के मारे जाने पर उसका पुत्र राव जोधा अपने भाइयों तथा सैनिकों को साथ लेकर मारवाड़ की ओर पलायन कर गए, परंतु चुंडा जी ने राव जोधा का पीछा करके उसके राज्य मंडोर पर अधिकार कर लिया। सन 1468 में महाराणा कुंभा का ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह अपने पिता को मारकर मेवाड़ का स्वामी बन बैठा। तब राजभक्त सरदारों ने चुंडा जी के पुत्र कांडल की अध्यक्षता में उदय सिंह से युद्ध कर उस पितृघाती को मेवाड़ से निकाल दिया और 1473 में महाराणा रायमल को गद्दी पर बैठा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन के सेनापति जफर खान के साथ हुई महाराणा रायमल की लड़ाइयों में कांडल जी ने बराबर युद्ध किए थे। कांडल जी के उत्तराधिकारी रतन सिंह चुंडावत हुए, जो बाबर के साथ हुई राणा सांगा की लड़ाई में राणा सांगा के साथ में थे। जब राणा सांगा के सिर में तीर लगा और वे बेहोश हो गए तब कुछ सरदार उन्हें मेवाड़ की ओर ले जाने लगे। उस समय इस आशंका से कि राणा सांगा को युद्ध स्थल में न देखकर राजपूत हतोत्साहित हो जाएंगे, इसलिए मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा का प्रतिनिधि बनकर उनके हाथी पर बैठने तथा राज चिन्ह धारण करने के लिए रावत रतन सिंह चुंडावत से कहा, जिस पर उन्होंने ये उत्तर दिया कि मेरे पूर्वज मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं क्षण भर के लिए भी राज्य चिन्ह फिर से धारण नहीं कर सकता, परंतु जो कोई भी महाराणा का प्रतिनिधि बनेगा उसके साथ में रहकर जब तक मुझमें प्राण है तब तक मैं युद्ध करूंगा। इस पर बड़ी सादड़ी के अज्जा झाला को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया और उसकी अध्यक्षता में रहकर रतन सिंह ने लड़ते हुए वीरगति पाई थी। रावत रतन सिंह चुंडावत का उत्तराधिकारी उनका ज्येष्ठ पुत्र दूधा हुआ, जो बहादुर शाह की चित्तौड़ की चढ़ाई के समय वीरता के साथ लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ था। दूधा जी के बाद उनका भाई साईं दास उत्तराधिकारी हुआ। चित्तौड़ पर जब अकबर की चढ़ाई हुई उस समय साईं दास सूरजपोल दरवाजे के सामने अपने पुत्र अमर सिंह सहित युद्ध करता हुआ मारा गया था। साईं दास के बाद उसका उत्तराधिकारी खेंगार हुआ।
खेंगार के बाद उसके 2 पुत्रों किशन दास और गोविंद दास में ठिकाने के लिए झगड़ा हुआ, जिसे मिटाने के लिए महाराणा ने ये आज्ञा दी कि एक भाई तो राज्य प्रबंध का अधिकार स्वीकार करे और दूसरा भाई ठिकाने का। जागीर से राज्य प्रबंध का महत्व अधिक समझकर किशन दास ने राज्य प्रबंध का कार्य स्वीकार किया और जागीर अपने भाई को दे दी। उन दिनों सलुम्बर पर सिंगा राठौड़ का अधिकार था। वह छापा मारकर मेवाड़ की प्रजा को परेशान करता था। इसलिए किशनदास चुंडावत ने रावत जय सिंह सारंग देवोत की सहायता से उसे मारकर उसके ठिकाने पर अपना अधिकार कर लिया। तब से ही सलुम्बर चुंडावतों के अधिकार में है। महाराणा उदय सिंह ने अपनी रानी भटियाणी पर विशेष प्रेम होने के कारण उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु महाराणा का देहांत होने पर सलुम्बर रावत किशनदास की इच्छा के अनुसार महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र तथा राज्य का वास्तविक हकदार राणा प्रताप को ही गद्दी पर बिठाया गया। इससे अप्रसन्न होकर जगमाल बादशाह अकबर के पास चला गया। किशनदास जी ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप सिंह के साथ रहकर युद्ध किया था। महाराणा को मरते समय अत्यंत दुखी देखकर किशनदास के उत्तराधिकारी रावत जय सिंह चुंडावत ने उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे दुख केवल इस बात का है कि मेरा पुत्र अमर सिंह कुछ आराम पसंद है, इसलिए कष्ट और आपत्तियां सहकर अपने देश की स्वतंत्रता तथा वंश के गौरव की रक्षा नहीं कर सकेगा। मेरी आत्मा इस शरीर को शांति पूर्वक तभी छोड़ सकती है जब इस भार को उठाने की आप लोग स्वयं प्रतिज्ञा करें। इस पर सलुम्बर रावत जय सिंह चुंडावत तथा अन्य सरदारों ने भी बापा रावल की गद्दी की शपथ खाकर प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ की आन बान और शान तथा सिसोदिया वंश की गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। उसके बाद ही शांति पूर्वक महाराणा का देहावसान हुआ। सन 1600 में महाराणा अमर सिंह ने जब उनटाले के बादशाही थाने पर चढ़ाई करनी चाहिए, उस समय शक्तावतों ने उनसे अनुरोध किया कि इस बार आपकी सेना की हरावल में चुंडावतों के बजाय हम लोग रहेंगे। इस पर महाराणा ने यह आज्ञा दी कि अब से हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार उसी पक्ष का समझा जाएगा जो उनटाले के गढ़ में सबसे पहले प्रवेश करेगा। यह आज्ञा सुनते ही चुंडावत और शक्तावत अपनी अपनी सेना सहित उनटाले की ओर रवाना हुए। चुंडावतों का सरदार रावत जय सिंह सलुम्बर तथा उसके साथी उनटाले पहुंचते ही सीढ़ी लगाकर किले की दीवार पर चढ़ गए, परंतु छाती पर गोली लगने से जय सिंह नीचे गिर गए और नीचे गिरते ही रावत जय सिंह की आज्ञा के अनुसार उनके साथियों ने उनका सिर काटकर किले में फेंक दिया। इसके बाद जब दरवाजा तोड़कर शक्तावतों ने किले में प्रवेश किया, तब उन्होंने चुंडावतों के सरदार जय सिंह का कटा हुआ सिर किले में देखा। इससे चुंडावतों का हरावल में रहने का अधिकार बना रहा। सलुम्बर रावत जय सिंह चुंडावत का पुत्र मान सिंह उनका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने शहजादे खुर्रम के साथ हुई महाराणा अमर सिंह की लड़ाइयों में भाग लिया था। मान सिंह के बाद क्रमश पृथ्वीराज और रघुनाथ सिंह सलुम्बर के स्वामी हुए। महाराणा राज सिंह के समय डूंगरपुर के रावल गिरधर, बांसवाड़े के रावल समर सिंह और प्रतापगढ़ के रावत हरि सिंह मेवाड़ से अलग होकर स्वतंत्र हो गए। इस पर महाराणा ने प्रधान फतेह चंद की अध्यक्षता में सलुम्बर रावत, रघुनाथ सिंह, रावत मान सिंह, सारंग देवोत, महाराज मोहकम सिंह, शक्तावत आदि सरदारों को भेजकर उन्हें अपने अधीन किया। रघुनाथ सिंह चुंडावत महाराणा का मुसाहिब था। बादशाह औरंगजेब की तरफ से मुंशी चंद्रभान उदयपुर गया। उस समय उसने रघुनाथ सिंह की योग्यता आदि के विषय में बादशाह को बहुत कुछ लिखा। इससे कुछ स्वार्थी लोग ईश्वरियावश रघुनाथ सिंह के विरुद्ध महाराणा के कान भरने लगे, जिसका फल ये हुआ कि महाराणा ने चुंडा जी और उनके वंशजों का सारा उपकार भूलकर सलुम्बर की जागीर का पट्टा पारसोली के राव केसरी सिंह के नाम लिख दिया, जिससे अप्रसन्न होकर रघुनाथ सिंह अपने ठिकाने को चले गए और उस पर केसरी सिंह का अधिकार नहीं होने दिया था। सलुम्बर रावत रघुनाथ सिंह का पुत्र रतन सिंह द्वितीय महाराणा की सेवा में बना रहा और मेवाड़ पर औरंगजेब की चढ़ाई के समय महाराणा की सेवा में रहकर युद्ध किया था और हसन अली खान को परास्त किया था। शहजादे अकबर पर कुंवर जय सिंह के आक्रमण के समय रतन सिंह चुंडावत कुंवर के साथ रहे थे। सलुम्बर रावत रतन सिंह ने गोगोंदा की घाटी में दिलावर खान को घेरा और रात को घाटी से निकलते हुए उसके साथ लड़ाई की थी। महाराणा जय सिंह और उसके कुंवर अमर सिंह के बीच बिगाड़ हो जाने पर रतन सिंह का उत्तराधिकारी कांदल द्वितीय महाराणा का तरफदार रहा था। कुंवर का पक्षपाती होने से पारसोली के सरदार केसरी सिंह को महाराणा ने मरवाना चाहा। तब उनकी आज्ञा के अनुसार सलुम्बर रावत कांदल जी ने थुर के तालाब पर मौका पाकर केसरी सिंह की छाती में अपनी कटार घोंप दी थी। केसरी सिंह ने भी मरते मरते कांदल जी पर अपनी कटार का वार किया था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के हाथों से मारे गए। रणबाज खान के साथ हुई महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की लड़ाई में कांदल जी के पुत्र केसरी सिंह सलुम्बर ने अपने भाई सामंत सिंह को ससैन्य भेजा था।
मालवा के पठानों ने जब मंदसौर जिले के कई गांवों को लूट लिया, उस समय महाराणा संग्राम सिंह ने केसरी सिंह आदि सरदारों को उन पर भेजा था, जिन्होंने लड़ाई में पठानों को हराकर भगा दिया था। केसरी सिंह की इस सेवा से महाराणा उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी सच्ची स्वामी भक्ति के कारण केसरी सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ाई। सलूम्बर रावत केसरी सिंह के उत्तराधिकारी कुबेर सिंह ने महाराणा जगत सिंह को पत्र लिखकर राजपुताने से मराठों को निकाल देने के लिए राजपुताने के सब राजाओं को एकता के सूत्र में बांधने की सलाह दी थी, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली थी। महाराणा जगत सिंह का देहांत होने पर सलूम्बर रावत कुबेर सिंह के पुत्र जय सिंह द्वितीय ने कुंवर प्रताप सिंह को कैद से छुड़ाकर मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के मरने पर उनके पुत्र राम सिंह और भतीजे विजय सिंह के बीच गद्दी के लिए झगड़ा हुआ था। उस समय राम सिंह ने जयप्पा सिंधिया को अपनी सहायता के लिए बुलाया था, जिससे विजय सिंह ने जोधपुर छोड़कर नागौर में शरण ली थी और आपस में समझौता करा देने के लिए महाराणा को पत्र लिखा था। तब महाराणा ने सलूम्बर रावत जय सिंह को नागौर भेजा था, परंतु विजय सिंह के 2 राजपूतों ने जयप्पा को मार दिया और उसके मारे जाने पर मराठों ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें जय सिंह सलूम्बर लड़ता हुआ मारा गया। महाराणा हरि सिंह द्वितीय के समय उनके अनुचित बर्ताव से बहुत से सरदार उनके विरोधी हो गए थे और उन्हें राज्यच्युत करने का प्रपंच करने लगे। सलूम्बर रावत जय सिंह के उत्तराधिकारी जोध सिंह पर विद्रोही सरदारों से मिल जाने का झूठा ही संदेह हो जाने के कारण जब वह नाहर मगरे में महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए, तब महाराणा ने विष मिला हुआ पान निकालकर उनसे कहा कि या तो आप इसे खा लें या फिर मुझे खिला दें। इस पर उस स्वामी भक्त जोध सिंह ने तुरंत पान खा लिया और वही उनका देहांत हो गया। जोध सिंह का पुत्र पहाड़ सिंह इनका उत्तराधिकारी हुआ और सलूम्बर के रावत हुए। पहाड़ सिंह महाराणा के इस अनुचित व्यवहार का कुछ भी ख्याल न कर अपने वंश की प्राचीन मर्यादा का पालन करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हो गया और सन 1766 में उज्जैन की लड़ाई में सिंधियों की मराठी सेना से लड़कर इन्होंने युवावस्था में ही वीरगति पाई थी। पहाड़ सिंह का उत्तराधिकारी भीम सिंह हुआ, जिसकी सलाह से महाराणा ने अमरचंद बड़वे को अपना प्रधान बनाया था। सलूम्बर रावत भीम सिंह ने उदयपुर पर जब माधवराव सिंधिया की चढ़ाई हुई, तब उन्होंने मराठों से खूब युद्ध किए थे और सिंधियों के साथ जब मेवाड़ की सुलह हो गई, तब महाराणा साहब ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इसके बाद सलूम्बर रावत भीम सिंह को किलेदार सूरत सिंह मेहता से चित्तौड़ का किला खाली कराने के लिए महाराणा ने उन्हें भेजा था। भीम सिंह ने वहां जाकर सूरत सिंह से चित्तौड़ का किला छीन लिया। तब महाराणा ने चित्तौड़ के किले का भार भीम सिंह को सौंप दिया। महाराणा हमीर सिंह द्वितीय के समय वेतन न मिलने के कारण सिंधी सिपाहियों ने विद्रोह किया था। उस समय भीम सिंह ने उन्हें किले में बुलाया और तनख्वाह के बदले जमीन देकर उन्हें शांत किया। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के समय सलूम्बर रावत भीम सिंह का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया था। जब चुंडावतों और शक्तावतों के बीच बिगाड़ और लड़ाई होने लगी, तब महाराणा शक्तावतों के पक्ष में हो गए। उस समय उन्होंने चुंडावतों का जोर तोड़ने और सलूम्बर रावत भीम सिंह से चित्तौड़ का किला खाली कराने के लिए अपने मैती झाला जलीम सिंह को और उसी की सलाह से माधवराव सिंधिया को सहायता के लिए बुलाया था। सिंधिया, जालम सिंह और शक्तावतों की सेना सहित महाराणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ पहुंचकर किले पर मोर्चे लगाए। तब रावत भीम सिंह ने संदेश भिजवाकर महाराणा से कहा कि यदि आप हमारे शत्रु जालिम सिंह को कोटा वापस भेज दें तो किला खाली कर आपकी सेवा में हाजिर होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। संदेश पढ़कर महाराणा ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और जालिम सिंह के लौट जाने पर रावत भीम सिंह किला खाली कर महाराणा की सेवा में उपस्थित हो गए। भीम सिंह के बाद भवानी सिंह, रतन सिंह तृतीय और पदम सिंह सलूम्बर के स्वामी हुए। महाराणा स्वरूप सिंह के समय पदम सिंह का पुत्र केसरी सिंह अपने पिता का सारा अधिकार छीनकर ठिकाने का मालिक बन बैठा और महाराणा के राजत्व काल के प्रारंभ में उसका भी प्रीतिपात्र बन गया। आज सिंध के रावत दुले सिंह की सलाह से महाराणा ने पदम सिंह को ही सलूम्बर का स्वामी माना और उनकी आज्ञा के अनुसार ठिकाने का कार्य केसरी सिंह के द्वारा किए जाने की आज्ञा दी। इस पर अप्रसन्न होकर केसरी सिंह सलूम्बर चला गया। फिर पदम सिंह का देहांत होने पर वह सलूम्बर का स्वामी हुआ। तब उसने चाहा कि महाराणा वंश परंपरागत प्रथा के अनुसार सलूम्बर आकर दस्तूर अदा करें, परंतु उसे स्वीकार न कर महाराणा ने अपने चाचा दल सिंह को सलूम्बर भेजना चाहा, जिसे केसरी सिंह ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार महाराणा और केसरी सिंह के बीच अनबन चलती ही रही। फिर नियमित रूप से नौकरी न करने के अपराध में महाराणा ने सलूम्बर के कई गांव जब्त कर लिए, परंतु केसरी सिंह ने अपने जब्त किए हुए गांवों से राज्य के सैनिकों को निकाल दिया और उन पर फिर कब्जा कर लिया।
इस प्रकार महाराणा ने उसका दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार से सहायता मांगी, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। महाराणा के साथ केसरी सिंह का विरोध बराबर जारी रहा और महाराणा के समय सरदारों के साथ का उसका संबंध स्थिर करने के लिए 2 कौलनामे हुए, जिनमें से किसी पर भी केसरी सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए। सन 1862 में केसरी सिंह का देहांत होने पर चुंडावतों के बम्बोरा ठिकाने का रावत जोध सिंह उनका उत्तराधिकारी हुआ और महाराणा शंभू सिंह ने सलूम्बर जाकर प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार राज तिलक की रस्म अदा की। जोध सिंह के देहांत होने के पश्चात बम्बोरा ठिकाने से ही रावत ओनार सिंह सलूम्बर गोद आए। ओनार सिंह के देहांत होने पर चुंडावतों के चावन ठिकाने के रावत खुमान सिंह जी सलूम्बर के स्वामी बने। खुमान सिंह के पश्चात रावत निर्भय सिंह सलूम्बर के रावत हुए और फिर इनके पुत्र रावत साहब देवरत सिंह जी सलूम्बर के सरदार हुए, जो कि वर्तमान में भी विद्यमान है तथा यह सलूम्बर के 29वें रावत साहब हैं।